कल मेरे ऑफिस में एक घटना हुई। मेरे साथ काम करने वाले एक मामा है जिन्होंने कल एक ताबीज पहना था। एक अजीब सा ताबीज था जिसमें हरे रंग का लिक्विड था। तो मैंने मामा से पूछा कि मामा ये क्या है। तो मामा ने कहा, कलीम सर, ये एक ताबीज है जो बाबा ने दिया है 500 रुपए में, जिसमें एक जड़ी बूटी का लिक्विड है, जिससे बाबा ने कहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई विपदा नहीं आएगी। तो इस चीज में गलत क्या है? उस जड़ी बूटी में शक्ति होगी, तुझे हर चीज में साइंस क्यों घुसाना होता है? गलत ये है कि मामा की सैलरी मुश्किल से 10,000 रुपए है और उनसे एक प्लास्टिक की डब्बी के लिए 500 रुपए ठग लिए। ये गलत है ना भाई। और डब्बी एक ताबीज पहनने से कोई विपदा रुकती है क्या? ये तो तुझे भी पता है। अनफिल्टर्ड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस धंधे की जो ताबीज से शुरू होकर शिरडी के वीआईपी दर्शन और किराया माफिया तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी आंखों देखी हकीकत बताता हूँ। मैं कुछ दिन शिरडी में रहा था। वहाँ पर भगवान से मिलने के लिए क्लास सिस्टम बना हुआ है। पहला है आम आदमी के लिए, घंटों तक लाइन में खड़े रहो, 5-6 घंटे इंतजार करो, तब जाके साईं बाबा के दर्शन होंगे। दूसरा है वीआईपी, 200 रुपए की पर्ची कटाओ और लाइन बाईपास कर दो। और तीसरा है वीवीआईपी, अगर आप अमीर है और अगर नेताओं के बेटे हैं या फिर नेता है तो आपके लिए सीधे गेट खुल जाते हैं, सीधे डायरेक्ट साईं बाबा के पास। मेरा सवाल सिस्टम से है, क्या साईं बाबा ने कहा था कि अमीरों को पहले बुलाओ? यह आस्था नहीं, ये फास्टैग सिस्टम है। पैसा फेंको, भगवान देखो। अरे तो ट्रस्ट को व्यवस्था भी तो बनानी पड़ती है। वहाँ पर कितनी भीड़ होती है तुझे पता है? व्यवस्था पैसों ही से क्यों बनती है? टोकन सिस्टम भी तो हो सकता है ना। लेकिन नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अब सुनिए सबसे बड़ा खेल जो बाहर दुकानों पर होता है। आप जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी से बाहर उतरते हैं, आपको एक एजेंट मिलता है। एजेंट कहता है, चलिए हमारे दुकान पर वहाँ पर अपना मोबाइल चप्पल रख दीजिए और उसके बदले में आप हमें कोई चार्जेस मत दीजिए, बस थोड़ा सा प्रसाद लीजिए। उसके बाद वो एजेंट आपको 100 रुपए का प्रसाद 1000 रुपए में दे देता है। और फिर आप जब वो प्रसाद का थैला लेकर गेट पर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि प्रसाद अंदर अलाउड नहीं है। फिर आप वही प्रसाद की थैली लेकर दुकान पर आते हैं। फिर दुकानदार और एक झूठ बोलता है, कहता है कि आप प्रसाद यहीं पर रख दीजिए, हमारा आदमी जाकर वहां से द्वारका माई से टच करा लाएगा और आपका प्रसाद वही पड़ा रहता है। कोई एजेंट, कोई आदमी आपका प्रसाद टच कराने नहीं जाता। अगर आप वापस आए तो आपको प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आए तो वही प्रसाद, आपका वही नारियल, आपकी वही फूल माला फिर से बेच दी जाती है दूसरे कस्टमर को, दूसरे भक्त को। लेकिन इसके पीछे मुजरिम कौन है? वो छोटा सा दुकानदार या वो एजेंट जिसने आपको उस दुकान पर ले गया? नहीं, इसके पीछे का मुजरिम है वो रेंट माफिया और वहाँ का प्रशासन। समझिए क्यों? क्योंकि वहाँ की छोटी सी दुकान का भाड़ा दिन का 4 से 5 हजार रुपए है। जी हाँ, दिन का 4 से 5 हजार रुपए और लाइट बिल अलग से। और ये वो लोग हैं, ये वो रसूखदार लोग हैं जो वहाँ पर बेचते भी नहीं, ये बस भाड़ा वसूलते हैं। और भाड़ा वसूलने के लिए भी उनके आदमी लगाए हुए हैं। भाड़ा वसूलने के बाद ये बाहर दुबई में जाकर ऐश करते हैं, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं। दुकानदार की तो मजबूरी है, उसे एजेंट लगाकर झूठ बोलकर भक्त को लूट कर 4,000 रुपए कमाने हैं, ताकि उस रेंट माफिया को वो अपनी दुबई ट्रिप करा सके। अगर प्रशासन ने इस अवैध किराए पर लगाम नहीं लगाया तो भक्त ऐसे ही लुटता रहेगा और जो रेंट माफिया है वो ऐसे ही ऐश करते रहेंगे। दुकानदार तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे नोट गिन रहा है। चल माफिया को छोड़, लेकिन तू साईं बाबा की शक्ति को कैसे झुठलाएगा? उन्होंने पानी से दिए जलाए थे। जब बनियों ने तेल देने से मना कर दिया था तो उन्होंने दियों में पानी भरकर उनमें आग लगा दी थी। ये तो चमत्कार था ना। चमत्कार या हाथ की सफाई? चलो तुम्हें साइंस समझाता हूं। विज्ञान कहता है कि अगर दिए के बाती में अगर पहले से ही पोटेशियम या सोडियम का छोटा सा टुकड़ा छिपा दिया जाए तो जैसे ही उस पर पानी गिरता है एक रिएक्शन होता है और आग लग जाती है। या फिर कैल्शियम कार्बाइड, इसे पानी में मिलाओ तो ज्वलनशील गैस बनती है। उस वक्त के लोग भोले भाले थे, उन्हें ये चमत्कार लगा, लेकिन आज हम इसे साइंस कहते हैं। इतिहास देखिए, साईं बाबा कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, किसी को नहीं पता।
वो 16 साल की उम्र में पहली बार शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे दिखाई दिए, उसके बाद गायब हो गए। फिर 1858 में चांद पाटिल के बारात के साथ फिर से आ गए। उन्होंने रहने के लिए कोई आलीशान महल या घर नहीं चुना, उन्होंने एक टूटी फूटी मस्जिद चुनी, जिसे आज हम द्वारका माई कहते हैं। वो फकीर थे। आज हम जो कहानियां सुनते हैं वो साई सत चरित्र से आती है, जो उनके निधन के कई सालों बाद लिखी गई। क्या ये जीवनी है या श्रद्धा में लिखी गई एक अतिरंजित कहानी? विरोधाभास देखिए, जो फकीर भिक्षा मांगकर जिया, आज उसके नाम पर सोने का सिंहासन है। सबसे कड़वा सच तो ये है कि जो अरबों खरबों रुपए का पैसा वहां के ट्रस्ट में जमा होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। मेरे और आप जैसे लोग या वो मामा जैसे लोग, हम सब लोग टैक्स देते हैं, लेकिन ये ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत इस टैक्स से बचे हुए हैं। भक्त कहता है कि ये पैसा धर्म के काम में लगता है, तो फिर इसका CAG ऑडिट क्यों नहीं होता? सरकार को या जनता को पता क्यों नहीं चलता कि कितना पैसा गरीबों पर या धर्म पर खर्च किया गया? ऑडिट न होने की वजह से ये ट्रस्ट ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने की वॉशिंग मशीन बन गए हैं। ट्रस्टी और वो किराया माफिया अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन वो दुकानदार, वो एजेंट और मंदिर के बाहर बैठा भिखारी भूखा ही रह जाता है। साईं बाबा एक समाज सुधारक थे, उनका आदर कीजिए, लेकिन 10,000 कमाने वाले को लूटना या फिर उस दुकानदार को लूटना 4,000 रुपए का किराया लेकर, ये बाबा की सीख नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि मंदिरों में ये रेंट माफिया और टैक्स फ्री सिस्टम बंद होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जागरूक बनिए, अंधभक्त नहीं। जय हिंद।